तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा तो अमर है, तुम चाहकर भी किसी को नहीं मार सकते हो। तो अब यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट उठता है कि अगर कोई किसी को मार नहीं सकता है, कोई किसी का मर्डर कर देता है या फिर कोई किसी को मार देता है, तो ये सोसाइटी और पुलिस उसको सजा क्यों देती है? तो अब अगर ऐसा है कि किसी को मारना गलत है, तो फिर यहाँ पर सवाल उठता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा क्यों कहा कि इन सभी के साथ युद्ध करो और इन्हें मार दो। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्माद्देवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। इस आत्मा को अदृश्य, अचिंतनीय और अपरिवर्तनशील कहा गया है। यह जानकर हमें शरीर के लिए शोक प्रकट नहीं करना चाहिए। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा निरंतर जन्म लेती है और मरती है, तब ऐसी स्थिति में भी हे महाबाहो अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार से शोक नहीं करना चाहिए। तो श्लोक में क्या कहा जा रहा है कि आत्मा अदृश्य, अचिंत्य और अपरिवर्तनीय है। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि आत्मा इतना सूक्ष्म है कि हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आत्मा को देख ही नहीं सकते हैं। आज हमारी साइंस ने जितनी भी तरक्की की है, उस हिसाब से ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट आज हमारी साइंस के पास अवेलेबल नहीं है जिससे कि हम आत्मा को देख सकें, जिस कारण आत्मा अदृश्य माना गया है। अगला कहा जा रहा है कि आत्मा अचिंत्य है। अचिंत्य का मतलब होता है जिसे सोचा ही ना जा सके। हमारी बौद्धिक क्षमता ही उतनी नहीं है कि हम आत्मा के बारे में सोच भी सकें। जैसा कि आज हमारे टाइम में जितने भी विद्वान से विद्वान लोग क्यों न हो, या फिर पुराने टाइम में ऐसे बहुत से विद्वान लोग हैं जिन्होंने वेद लिखे हैं, जिन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, जिन्होंने वेदांत लिखे हैं, वे लोग तक ये बात को बोल रहे हैं कि आत्मा हमारी बुद्धि और हमारा मन से भी परे है। हम में इतनी बुद्धि है ही नहीं कि हम आत्मा को समझ सकें या फिर उसका चिंतन कर सकें, या हमारे मन या मस्तिष्क के द्वारा उसे समझा जा सके। मतलब कि आत्मा हमारी सोच और हमारे मन से भी परे है। आत्मा अपरिवर्तनीय है। जिस प्रकार हमारा शरीर जन्म से जवानी की ओर जाता है, जवानी से बुढ़ापे की ओर जाता है और बुढ़ापे के बाद हमारे शरीर की मृत्यु हो जाती है, आत्मा में इस प्रकार के परिवर्तन नहीं होते हैं, क्योंकि आत्मा लाखों साल पहले भी वैसा ही था, वो आज भी वही है और लाखों साल के बाद भी वही रहेगा और वैसा ही रहेगा। उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हम शरीर हैं, तो शरीर की तो मृत्यु होनी ही है, तो तुम किस बात का शोक कर रहे हो? जब भगवान श्री राम ने बाली का वध किया, तो उनकी धर्मपत्नी बाली की डेड बॉडी के सामने बैठकर रो रही थी। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि आप क्यों रो रही हो? आत्मा तो सबकी अमर है, किसी की भी आत्मा मरती नहीं है। और अगर आप शरीर के लिए शोक कर रहे हो, तो वो तो आपके सामने ही है, तो फिर आप किस बात के लिए रो रहे हो? तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा तो अमर है, तुम चाहकर भी किसी को नहीं मार सकते हो। तो अब यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट उठता है कि अगर कोई किसी को मार नहीं सकता है, तो अगर कोई किसी का मर्डर कर देता है या फिर कोई किसी को मार देता है, तो ये सोसाइटी और पुलिस उसको सजा क्यों देती है? उसे तो पनिश करना गलत है, क्योंकि उसने तो किसी को मारा ही नहीं है। एक्चुअली आत्मा का जितना भी काम होता है, वो सारा काम इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से, जिसे हम बॉडी कहते हैं, उसकी वजह से होता है। और किसी को यह कोई अधिकार नहीं है कि वह आत्मा के इस इंस्ट्रूमेंट के साथ छेड़छाड़ करके उसको डिस्टर्ब करे। जैसा कि स्पिरिचुअलिटी में कहा जाता है कि हमारी जो आत्मा है, उसका इस संसार में कोई लक्ष्य है। उस लक्ष्य को पार करने के लिए इस शरीर की आवश्यकता है। बिना इस शरीर के आत्मा अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता है। तो अगर वह आत्मा इस संसार के जन्म मरण से मुक्त होना चाहता है
और आपने उसके इंस्ट्रूमेंट के साथ अगर गड़बड़ी की है तो यह हक आपको कोई नहीं देता है। आप उस अपूर्ण आत्मा को पूर्ण होने से रोक रहे हो। तो आत्मा को अपूर्ण से पूर्ण की ओर जाने के लिए इस शरीर की आवश्यकता है, और किसी का यह कोई अधिकार नहीं है कि आत्मा को अपूर्ण से पूर्ण होने के लिए जिस इस शरीर की आवश्यकता है उस शरीर को कोई कष्ट पहुंचाए या फिर उसको नष्ट करे, जिस कारण किसी को मारना गलत है, ना कि इसलिए कि अगले जन्म में उसका पाप भोगना पड़ेगा। तो अब अगर ऐसा है कि किसी को मारना गलत है, तो फिर यहां पर सवाल उठता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा क्यों कहा कि इन सभी के साथ युद्ध करो और इन्हें मार दो। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। यह सिचुएशन पर निर्भर करता है कि किसी को मारना है या फिर किसी को नहीं मारना है। ऑब्वियसली किसी को मारना गलत है, लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने आ जाती है जिस सिचुएशन में आपको सामने वाले को यदि मारना पड़े, तो उस सिचुएशन में सामने वाले को मारना सही है। जैसे कि जब माता सीता को रावण उठाकर ले गया था, जब उसका अपहरण कर लिया गया था, तब भगवान श्री राम ने उसका नम्र निवेदन करके रावण से अपनी पत्नी को वापस मांगा, लेकिन रावण ने अपने अहंकार में राम जी की पत्नी को नहीं लौटाया, और उस सिचुएशन में श्री राम जी को रावण का वध करना पड़ा। इट्स डिपेंड ऑन सिचुएशन। जब कंस के राज्य में अत्याचार इतना बढ़ गया कि वहां की जो प्रजा है वो त्राहिमाम करने लगी, उस सिचुएशन में भगवान कृष्ण को कंस का वध करना पड़ा। इट्स डिपेंड ऑन सिचुएशन। तो कई बार यह सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि सामने वाले को कैसे ट्रीट करना है। क्या सामने वाले को मारना सही है या फिर गलत है। इट्स डिपेंड ऑन सिचुएशन।